भारत और अमेरिका का रिश्ता अब काफी मजबूत होता नजर आ रहा है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि केवल 2 साल में तीसरी बार अमेरिका भारत के बीच मंत्री स्तरीय बातचीत का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हिमाकत, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों अमेरिकी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक करेंगे और अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर व्यापारिक नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ सालों से रक्षा संबंधों के साथ वैचारिक संबंधों में काफी तेजी आई है। इसलिए दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रक्षा सेक्टर के स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश की बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे लोग कश्मीर के भारत में विलय की तारीफ पर जश्न मनाने के लिए आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे गुपकार घोषणा के सदस्यों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में सिर्फ तिरंगा फहरेगा। बता दें कि गुपकार घोषणा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, माकपा और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य शामिल हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काफी उग्र होता जा रहा है। जम्मू में पार्टी वर्कर्स ने सोमवार को पीडीपी के कार्यालय पर तिरंगा फहराकर अपना विरोध जताया। महबूबा ने बीते दिनों कहा था कि जब तक प्रदेश में आर्टिकल 370 के निरस्त प्रावधानों को फिर से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक वो तिरंगा नहीं थामेगी। वहीं श्रीनगर में भी इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार लाल चौक पर झंडा फहराने आए बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता बीजेपी की कुपवाड़ा इकाई से संबंधित हैं। वे पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के तिरंगा विरोधी बयान के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। तीनों की पहचान मीर बशरत, मीर इशफाक और अख्तर खान के रूप में हुई है। आपको बता दें कि लाल चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं की नाराजगी गुपकार घोषणा के नेताओं को लेकर है। मुफ्ती के तिरंगा विरोधी बयानों के बाद ये प्रदर्शन घाटी में आयोजित किए गए हैं। बता दें कि हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उन्हें कोठीबाग के थाने में ले जाया गया है। नक्सलवादी विचारधारा के प्रति मुंह भंग होने और शासन पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आए दिन नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बारसूर थाने में 32 नक्सलियों ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी बाकेली, मट्टासी, तुमरीगुंडा, कुरकुट्टी, उदानेर गांवों के रहने वाले हैं। समर्पण करने वालों में से 4 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से नक्सलियों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। इन पर आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज है। वहीं पुलिस ने रविवार को मुचनार इलाके में बैनर पोस्टर लगाने और फोर्स की रेकी करने पहुंचे एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। वो 2015 से नक्सली संगठन में है और कई वारदातों में शामिल रहा है। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करते हुए इन नक्सलियों का कहना था वो खोखले माओवादी विचारधारा से निराश थे। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के गढ़ को खत्म करने के लिए पुलिस फोर्स कई तरह के अभियान चला रही है, जिसमें एक अभियान है रिहेबिलिटेशन अभियान, जिससे नक्सली प्रभावित हो रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। बहरहाल नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य सरकार कितना सफल हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं राज्य सरकार चाह रही है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश में नक्सलियों का खात्मा कब तक हो पाता है। धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में
AQI 400 के पार। जी हां, दिल्ली NCR को स्मॉग से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 अक्टूबर से दिल्ली NCR में ग्रेप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया है। इसमें जिले के प्रशासन और प्राधिकरण को ग्रेप के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई केवल जुर्माना लगाने तक सिमट गई है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI बढ़कर इस साल के अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ की हवा अभी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में जहरीली धुंध के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि धुंध के कारण विजिबिलिटी कम है, तो वहीं कुछ लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। मौसम में भी थोड़ा बदलाव हुआ है और लोग ठंडी हवाओं का अनुभव कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में ऐसी हवाएं चलती रहीं तो ठंड बढ़ने की संभावना है। हवा में धूल के कण भी बढ़ते जा रहे हैं, जो सांस लेने के समय शरीर में जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में PM10 का स्तर 420 और PM 2.5 का स्तर 376 पहुंच गया है, जबकि ग्रेटर नोएडा में PM10 का स्तर 349 और PM 2.5 का स्तर 364 रहा है। वहीं अगर केवल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो यहाँ का AQI रेड जोन से निकलकर डार्क रेड जोन में पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता को जब मापने की बात आती है तो 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार ग्रेप का पालन कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों विभाग के दावे हवाई दिख रहे हैं, क्योंकि उसी का परिणाम है कि AQI बढ़ता जा रहा है। विविधताओं से भरे इस देश में त्योहारों को मनाने का सभी का अपना तरीका है। देखा जाए तो यही त्योहारों की खूबसूरती भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरे को भी कई तरह से मनाया जाता है। अगर बात करें बंगाल, उड़ीसा और असम की, तो विजयदशमी का पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। उड़ीसा में भी इस बार धूमधाम से दुर्गा पूजा का पर्व मनाया गया। नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी के दिन देवी दुर्गा को भव्य पंडाल में विराजमान किया जाता है। माँ की पूजा अर्चना की जाती है और विजयदशमी के दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। देवी दुर्गा ने महिषासुर को महालया के दिन पराजित कर उसका वध कर दिया था। तब से देवी दुर्गा की पूजा की जाने लगी और उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। इस दिन औरतें सिंदूर खेलने के अलावा मिठाई और पान खिलाकर एक दूसरे को बधाई देती हैं। इसके बाद रात में देवी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माँ के भक्तों में कितना उत्साह है। औरतें एक दूसरे के साथ सिंदूर खेलती नजर आ रही हैं। बड़े ही धूमधाम से माँ को विजयदशमी के दिन विदा किया गया।